कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री मदन भाई रेखाबेन हुमड़, रूपेन प्राची हुमड़, अनगवीर आर्शवीर हुमड़, रिक्ता विशाल सेठी, आरिका अर्जुन सेठी। आते हैं तो प्रतिदिन आनंद की बात होती है। जब संत आते हैं तो प्रतिदिन आनंद की बात होती है। हर दिन दशहरे का तो दिवाली की रात होती है। ऊपर से इंद्र बरसे न बरसे, लेकिन इस मंच से अमृत की बरसात होती है। अमृत की बरसात। मैं आया हूं तो किसी मकसद के साथ आया हूं, और मेरा मकसद आपसे कुछ लेना नहीं, आपको सिर्फ देना ही देना है। मैं सोचता हूं कि मैंने पिछले 30 साल में जितना कमाया है, कम से कम उस कमाई का कोटा वालों का भी तो कुछ कोटा होगा। और मैं आपको सिर्फ देने के लिए आया। मुझे चाहिए कुछ भी नहीं। चाहिए तो तुम्हारी बुराइयां, ताकि तुम्हारा जीवन खूबसूरत हो सके। मैं तुमसे तुम्हारी खोट लेने आया हूं, और तुम आनंद के साथ आगे बढ़ सको वह सपोर्ट देने आया हूं। जितनी खुशी से तुम मुझे लेके आए हो ना, जितनी खुशी से लेके आए, मैं इतनी खुशी तुम्हारे चेहरे पर हमेशा देखना चाहता हूं। ऐसा नहीं कि आज ही खुशी हो, ये खुशियां बरकरार रहनी चाहिए। संत नगर में नहीं, नगर में आता है तो एक दिन खुशी होती है, और जिगर में आता है तो जीवन भर खुशी होती है। साथियों, क्यों ना हम अपने आप के व्यक्तित्व को ऐसा बना लें, हम अपने आप के जीवन को ऐसा बना लें कि जो हमारे साथ रहे वो खुशियों से भर जाए, आनंद से भर जाए। मैंने जीवन का एक ही मकसद बनाया है, लोगों के आंखों के आंसुओं को पोंछना और उनके जीवन को खुशियों से भर देने का। उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े मैं करने को तैयार रहता हूं। आप मेरे पास आए, गुरुदेव बहुत परेशान हूं। मैं कहता हूं चिंता मत करो, मैं हूं। तुम्हें आशीर्वाद देता हूं, तरीका बताता हूं, सजेशन देता हूं, मोटिवेट करता हूं। जो मुझसे हो सकता है मैं वो करने का प्रयास करता हूं। बस तुम्हारे जीवन में खुशियां, तुम मुझसे पास आ रहे हो बड़े विश्वास के साथ, और जितने विश्वास के साथ मेरे पास आते हो उतने ही विश्वास से मैं तुम्हारी पीठ ठोक करके आशीर्वाद देना चाहता हूं कि हे प्रभु, इनकी जिंदगी में खुशियां ही खुशियां हो। देखो, मैंने अभी पिछले दिनों कहा था, साधु संत या तुम स्वयं किसी के 1% भी दुख को ले नहीं सकते।
मैं तुम्हारी 1% भी तकलीफ नहीं ले सकता। 1% की तकलीफ ना ले सकता हूं, ना घटा सकता हूं। ऐसा कोई मेरे आशीर्वाद में चमत्कार नहीं कि तुमने प्रणाम किया और तुम एकदम दुख से मुक्त हो गए, ऐसा नहीं है। मैं 1% भी तुम्हारी तकलीफ नहीं ले सकता हूं। लेकिन मैं आचार्य प्रज्ञासागर आज कोटा प्रवेश पर यह जरूर कहता हूं कि 1% में तुम्हारी तकलीफ नहीं ले सकता है, पक्का है, लेकिन मैं तुम्हारी तकलीफ में 100% साथ दे सकता हूं, और वो देता हूं। 100% साथ दे सकता हूं। तुम तकलीफ में हो, मैं तुम्हारा साथ देने को राजी। साथियों, जीवन में चाहिए क्या? कोई हमारा दुख में साथ देने वाला मिल जाए, कोई हमारा हाथ पकड़ने वाला मिल जाए, कोई पीठ थपथपाने वाला मिल जाए, कोई कहने वाला मिल जाए कि बेटा चिंता मत कर, मैं तेरे साथ हर पल हर क्षण खड़ा हुआ हूं। इसके अलावा जिंदगी में चाहिए क्या? मरता हुआ आदमी जिंदा हो जाए, इतना कोई कह दे तो। साथियों, कोटा एक बड़ी समाज है और कोटा की समाज निश्चित तौर पर शहर के विकास में हर प्रकार से, चाहे वो औद्योगिक रूप से हो, व्यापारिक रूप से हो, व्यावसायिक रूप से हो, राजनीतिक रूप से हो, शैक्षणिक रूप से हो, हम हर प्रकार से देश के विकास में, कोटा के विकास में साथ थे, साथ है और साथ रहेंगे। समाज का अपना दायित्व, अपना कर्तव्य है, वो हम निभाते हैं। किस प्रकार से हमारा सहयोग हो जाता है थोड़ी पता चलता है, लेकिन हम कोटा का विकास चाहते हैं। मैं यहां की जैन समाज, मेरी ख्याल से 15, 20, 25 हजार जैन तो होंगे यहां। कितने होंगे? 35,000। 35,000 जैन यहां पर रहते हैं। मेरी एक इच्छा है विमल जी, मेरे सानिध्य में एक भी कार्यक्रम मत करना, कोई बड़ा भारी आयोजन मत करना, रोज प्रवचन आनंद यात्रा नहीं करना, वो भी मत करना। ये जितने सब खर्चे सब बंद कर देना। लेकिन एक बार क्यों ना एक ऐसा स्थान का चयन करें जहां पर कोटा की 35,000 समाज इकट्ठी हो। जैन, ऐसा कोटा जैन समाज का सम्मेलन हो। हर प्रकार की बगेर वाले, खंडेल वाले, सेत वाले, जेस वाले, जो समाज है, सबकी ग्रुप है। सब लोगों को एक साथ हम सामाजिक स्तर पर, क्योंकि कोटा की जैन समाज जिस प्रकार से समाज का नेतृत्व करती है, मैं पूरे देश में पिछले 40 सालों से घूम रहा हूं, लेकिन मैं हर जगह कोटा की जैन समाज की तारीफ करता हूं। उसकी वजह एक ही है, क्योंकि यहां पर एक सकल जैन समाज समिति है, उसका इलेक्शन नहीं होता है, उसमें सिलेक्शन होता है। क्या होता है? राजमल जी साहब ने लंबा समय उस पद पर गुजारा, उन्हें लगा कि राजमल अब ये पद तो दूसरे को दे दे। हंस करके उन्होंने विमल जी को वह पद दे दिया। अजय बाकलीवाल, हाँ अजय बाकलीवाल के पश्चात फिर विमल जी के पास, उस समय, हाँ अजय जी मेरे समय बन चुके थे, अजय जी बाकलीवाल के पास गया, फिर विमल जी के पास। ये सभी के सभी लोग पद पर चिपक कर रहने वाले लोग नहीं हैं। हर समाज का व्यक्ति, हर तबका आगे आए और आगे आकर के समाज की सेवा करे, ऐसी भावना है। अन्यथा जगह जगह समाज में इस पद के लिए झगड़े होते हैं और झगड़े होकर के 2 भाग हो जाते हैं। 2 भाग होते हैं तो एक इसका अध्यक्ष और एक इसका अध्यक्ष, समाज एक होती है और अध्यक्ष 2 हो जाते हैं। कितने हो जाते हैं? निश्चित तौर पर कोटा की समाज को
सारे देश की समाज आदर्श बनाए कि हमें इस प्रकार से समाज का नेतृत्व करना चाहिए, इस प्रकार से अखंडता के साथ आगे बढ़ना चाहिए। युवा प्रकोष्ठ है, महिला प्रकोष्ठ है, और सभी लोग अपनी पूरी जीवटता के साथ धर्म के प्रत्येक उपक्रम में शामिल होकर के अपनी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करते हैं। ये अच्छी बात है। कोटा में 60 मंदिर है। कितने? 60 मंदिर है। और बहुत अच्छे तरीके से जहां 60 है वहां ठाठ है। वहां क्या है? ठाठ। और ये ठाठ बरकरार रहे। मैं चाहता हूं समाज का सामाजिक संविधान तैयार होना चाहिए। समाज का सामाजिक संविधान, देश का यदि संविधान होता है और उस संविधान के साथ बराबर तरीके से देश चलता है, इसी प्रकार से देश का के जैसा ही समाज का एक संविधान हो, बराबर तरीके से समाज का प्रत्येक परिवार उस संविधान का परिपालन करने वाला हो। मैं ये बात इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि महानगरों में स्थितियां बिगड़ती चली जा रही है। शादी विवाह हो रहे हैं, उनमें हमारा धर्म जो है वो चौपट होता चला जा रहा है। बड़े नगरों में मैं गया, वहां पता चला कि लोग जैन समाज की शादियां हैं और कॉकटेल पार्टियां चल रही है, शराब चल रही है। ऐसी स्थिति और अवस्था हमारी समाज में ना आए, इसके लिए सामाजिक संविधान की आवश्यकता और अनिवार्यता हो जाती है कि इस उसूल में समाज को जीना होगा। तब जाकर के हम पंचम काल के अंत तक इस धर्म को आगे ले जा सकेंगे और सुरक्षित रख सकेंगे। सब मंदिरों की अपनी अपनी व्यवस्था है, वो रहनी चाहिए, क्योंकि एक व्यक्ति सभी को नहीं संभाल सकता है। पर यदि सकल दिगंबर जैन समाज समिति केंद्रीय समिति की तरह है और उस प्रकार से कार्य करते हुए 60 के 60 मंदिरों में जो मंदिर कमजोर है, अर्थात जहां पर लोगों का जाना आना कम है, समाज कम है, ऐसे मंदिरों का समृद्ध मंदिर जीर्णोद्धार करे, उसे आगे बढ़ाए, इसका डिसीजन करना पड़ेगा। एक मंदिर में तो इतना पैसा आ रहा है कि एफडी पर एफडी बन रही है, और एक मंदिर सोचता है कि कोई हमें 1,50,000 रुपए दे दे ताकि थोड़ा सा काम हो जाए। तो बड़े मंदिरों को, छोटे मंदिरों को संभालना पड़ेगा। मैं बात पूरे शहर की कर रहा हूं। जो मंदिर लगे एक उपेक्षित हो गया, किनारे में हो गया, जहां लोग जाने वाले नहीं हैं, गिनती के 8-10 लोग जा रहे हैं, जहां कुछ भी नहीं है, हमारा दायित्व तो बनता है। परंतु ये संविधान बने, हर बड़े मंदिर को इतना रुपया इस काम के लिए हर साल देना पड़ेगा, तो देना पड़ेगा, ऐसी व्यवस्था बनानी पड़ेगी, तब जाकर के छोटों का। ये तो मैं मंदिरों की बात कर रहा हूं। यदि समाज की बात करूं, अपने जैन समाज के तबके के ऐसे बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं। मैं इंदौर में था, ये व्यवस्था चालू की, वहां पर एक बहुत अच्छी समिति तैयार कि ऐसे लोग हैं जो गरीबी की रेखा के नीचे जी रहे जैन परिवार की सिर्फ खोज करता है। लोग रिक्शा चला रहे हैं जैन होने के बाद, लोग ठेला लगा रहे हैं जैन होने के बाद। उनके पास इतनी स्थिति नहीं है। कोरोना काल में सारे के सारे लोग सामने निकल करके आए। जब काम धाम बंद हो गया तो पता लगा कि ये हमारे जैन भाई बंधु हैं, आज कष्ट में, संकट में हैं। उनको सहयोग कौन करेगा? उनको सहारा कौन देगा? हम देंगे ना। लेकिन हमारे पास लिस्ट होगी तब। लेकिन उन्हें मंच पर बुला करके नहीं देना कि फोटो खिंचाओ, हमने तुमको पैसा दिया, नहीं।
ऐसा सहयोग करना है कि इस हाथ से दिया जाए तो इस हाथ को भी पता ना लगे और वो स्वाभिमान के साथ समाज में जी सके। मैं इस बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अभी पिछले दिनों तकरीबन 350 जैन लोगों ने ईसाई धर्म स्वीकार किया। 350 लोगों ने। क्यों? क्योंकि एक भी जैन संस्था उन्हें सहयोग करने के लिए आगे नहीं आई। तो ईसाई मिशनरियों ने कहा कि हम तुम्हें सहयोग करते हैं। उनको मकान बना करके दिया, उनको स्थान दिया, सब कुछ किया। उन्होंने लिखा पढ़ी के साथ ईसाई मिशनरी स्वीकार कर ली। हम अपने भाई को सहयोग नहीं करेंगे तो कौन करेगा? इसलिए मेरी एक इच्छा है कि निश्चित तौर पर इन सब बातों पर चिंतन करने के लिए 21वीं शताब्दी में 21 बातों पर सकल जैन समाज को एक बार चिंतन करना है। मैं आपको 21 पॉइंट देता हूं कि इन विषयों पर चिंतन करना पड़ेगा। उसके लिए एक साथ हम कहीं पर 25-30 हजार लोग बैठे और सबकी बात को ध्यान में रखते हुए एक संविधान तैयार करें। क्या लगता है आप? मैं सही सोच रहा हूं या गलत? ये करना पड़ेगा। आज नहीं किया तो कल पछतावा होगा। एक दिन भास्कर में न्यूज आई थी। भास्कर में मेरे एक रोंगटा खड़ा हो गया था पढ़ करके। पहली बात तो विश्वास नहीं हुआ कि ऐसा हो सकता है, पर हुआ। साफ लिखा कि देश में मांस भक्षण वाली समाज का परसेंटेज, उसमें जैन नाम था और जैन नाम होने के बाद था 19.2%। अकल्पनीय कि 10 लोगों में 2 लोग मिल रहे हैं इस प्रकार से। क्या हो रहा है? इसके लिए कौन चिंता करेगा? ये मांस भक्षण करने वालों की लिस्ट का सर्वे आया। यदि शराब पीने वालों का देखें तो क्या होगा? यदि 19% उसमें आ रहा है तो वो तो 40% तक पहुंच सकता है। आज स्टेटस हो गया। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री मदन भाई रेखाबेन हुमड़, रूपेन प्राची हुमड़, अनगवीर आर्शवीर हुमड़, रिक्ता विशाल सेठी, आरिका अर्जुन सेठी।